अक्सर लोग सोचते हैं कि हम केवल शहर में ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं, गांव में नहीं शुरू कर सकते हैं। तो आप ये गलत सोचते हैं। इंसान अपने इंडिया में अगर पैदा हुआ है तो उसको पूरा स्वतंत्रता है। इंडिया में कहीं भी वो बिजनेस शुरू कर सकता है। आप कहीं भी निफिकिर होकर एकदम आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, गांव हो या शहर हो। आप कहीं भी, अगर आप गांव में हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गांव में ही अपना एकदम ज़बरदस्त बिजनेस कर सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, अपना सोचने का नज़रिया बदलिए और देखने का। ठीक है, तो चलिए आज मैं 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जो आप अपने गांव में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है विक्कू शर्मा, आप देख रहे हैं वीआईपी बाबू ब्लॉग्स। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 4 ऐसे मैं बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसको करके आप अपने गाँव में करके आप लाखों रुपये कमा सकते हैं इस बिज़नेस को करके। तो चलिए, थ्रेशर मशीन का बिजनेस पहला बिजनेस मैं बता रहा हूँ जो गांव में सबसे धमाकेदार चलने वाली है, थ्रेशर मशीन का बिजनेस। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि होती है, किसानी होती है, सबसे ज़्यादा खेती होती है। और यहाँ पे लोग अपना धान गेहूँ निकालने के लिए हाथ से प्रयोग करते हैं, उसमें वर्कर लगाते हैं। तो ये थ्रेशर मशीन से आप बिजनेस करके लाखों रुपए कमा सकते हैं और ये आप हमेशा इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये अपना पहला सबसे बेस्ट आइडिया है। चलिए हम दूसरे बिजनेस आइडिया की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरा बिजनेस आइडिया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई। तो आप जानते ही हैं कि हर जगह गांव हो या शहर हो, कहीं भी मकान बनना तो तय ही है। हमेशा मकान बनते रहता है। अभी तो गांव काफ़ी डेवलप कर रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी गांव हो या शहर हो, हर एक जगह डेवलप हो रहा है, तो हर एक जगह मकान बन ही रहा है। तो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का बिज़नेस करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यह काफ़ी अच्छी बिज़नेस है। इसको आप अपने गांव में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपके पास एक ट्रॉली और एक ट्रैक्टर होना चाहिए और उसके साथ आप कर सकते हैं। और आपको मटेरियल सप्लाई में, जैसे आपको अपने सप्लाई में दुकान में आपको रखना होगा गिट्टी, बालू और जो भी मकान में मटेरियल लगता है उसको आपको रखना होगा और आपको सप्लाई करना होगा। और ट्रैक्टर आप चाहें तो खुद से चला सकते हैं या फिर आप ड्राइवर रख सकते हैं। और इस तरीके से आप इस बिज़नेस को काफ़ी बढ़िया से करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए अब अगले आइडिया की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर की ओर। अगला बिजनेस है टेंट हाउस बिजनेस, जो काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी हेवी चलने वाली बिजनेस है, जो आप गांव में रहकर गांव में करके आप काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं, किसी भी शुभ अवसर पे या फिर किसी भी अवसर पे आप देखते ही हैं कि हर एक इंसान को कभी न कभी किसी समय टेंट हाउस की ज़रूरत पड़ ही जाती है। जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, शादी हो गया या फिर कुछ भी धार्मिक वगैरह कुछ भी अगर हो रहा है तो उसमें टेंट हाउस तो चाहिए ही चाहिए, एकदम फिक्स है। बिना टेंट हाउस के कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से टेंट हाउस की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको करके आप काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया बिजनेस है। चलिए दोस्तों, हमारा लास्ट और आखिरी बिजनेस आइडिया है जो काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी हेवी है और काफ़ी ज़्यादा इनकम देने वाली है। ये बिजनेस आइडिया जो हर एक किसान जो गांव में रहकर खेती करते हैं वो काफ़ी रुपए काफ़ी अच्छे से इसको करके वो पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। ये है हमारा हर्बल बिजनेस का खेती। हर्बल बिजनेस क्या आपको पता है हर्बल बिजनेस क्या होता है? हर्बल बिजनेस का मतलब होता है
कि जो भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जिससे जड़ी बूटी तैयार होता है या आयुर्वेदिक दवाइयों का जो प्रोडक्शन होता है, बनता है, उसको हम कहते हैं हर्बल खेती। तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा बिजनेस है। ये आप कम लागत में, सबसे कम से कम लागत में इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं और इसको करने से आप कम लागत में कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हर्बल खेती में जड़ी बूटी और औषधि के पौधे आते हैं जो कई तरह के बीमारियों की दवाई बनाने में इनका उपयोग आता है। इस तरह से आप सबसे पहले आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना है तो आप सबसे पहले आप एलोवेरा, आंवला और फिर गिलोय, ये आप इसका खेती करके आप अच्छा इनकम कमा सकते हैं। आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो सबसे पहले इतने को कीजिए और इसको आप अपने मार्केट में या फिर अपने किसी मेडिसिन वाले जहाँ पे आयुर्वेदिक दवा का शॉप है, वहाँ पे जहाँ पे दवा बनता है, इसको आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसे अपने आयुर्वेदिक कंपनी वाले से आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे दामों में बेच सकते हैं और काफ़ी मोटी कमाई कर सकते हैं। या फिर आप पतंजलि जैसे कंपनियों से आप डील कर सकते हैं और उनको आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये 4 आइडियाज़ जो सबसे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा बेस्ट आइडिया लगा है, आप कौन सा करने वाले हैं और किस पे आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए, ये पूरा कमेंट करके आप बता सकते हैं। उस पर मैं वीडियो ला दूंगा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं, नल्ले बैठे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।